जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 83वां अध्याय सुना रही हूँ। हरि पटरानिन सो करे द्रुपद सुता मिली बात, पुनि बोली सब रानिया निज निज व्याह बरात। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर आदि से मिलकर उनसे कुशल पूछी। इस प्रकार लोकनाथ से सम्मानित हुए वे युधिष्ठिर आदि भगवान से कहने लगे, हे भगवान, आपकी कीर्ति का जो लोग कर्ण पटों से पान करते हैं उनका अकल्याण कैसे हो सकता है। हे राजन, युधिष्ठिर आदि सब प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति कर ही रहे थे कि इधर यादव और कौरवों की स्त्रियां आपस में मिलकर श्री कृष्ण चरित्र की चर्चा करने लगी। द्रौपदी जी ने कहा, हे रुक्मणी, हे भद्रे, हे जामवंती, हे सत्यभामा, हे कालिंदी, हे मित्रविंदे, हे लक्ष्मणे, हे रोहिणी, भगवान ने जिस प्रकार तुमसे विवाह किया है वह मुझसे कहो। रुक्मणी जी बोली, हे द्रौपदी, शिशुपाल के साथ मेरे विवाह का निश्चय हो गया था, किंतु शिशुपाल के पक्ष के जरासंध आदि राजाओं के सिर पर पैर रख कर भगवान मुझे हर लाए। सत्यभामा बोली, मेरे पिता से प्राप्त हुए झूठे अपयश को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जामवंत को जीत कर स्वर्ण मणि लाकर मेरे पिता को दे दी। तब मेरे पिता ने अपने अपराध से डरकर श्री कृष्ण को मुझे सौंप दिया। जामवंती बोली, मेरे पिता जामवंत इन श्री कृष्ण को अपना स्वामी श्री राम भगवान ने मानकर लगातार 27 दिन तक लड़ते रहे। इसके बाद पिता ने इनको अपना स्वामी श्री राम समझकर और इनके चरणों में पड़कर सहमत मणि के साथ मुझे समर्पण कर दिया। कालिंदी जी बोली, श्री कृष्ण के चरणारविंदों के स्पर्श करने की इच्छा से मैं तपस्या कर रही थी कि उसी समय मेरे भाव को जानकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जाकर मुझसे विवाह कर लिया। मित्रविंदा बोली, स्वयंवर में आए हुए राजाओं को तथा मेरे भाइयों को जीतकर उनके बीच में से मुझे हर कर अपनी द्वारिकापुरी में ले आए। सत्य बोली, मेरे पिताजी द्वारा राजाओं के पराक्रम की परीक्षा के लिए रखे हुए और बड़े बड़े पराक्रमियों के घमंड को चूर चूर कर देने वाले तीक्ष्ण संग वाले 7 बैलों को शीघ्र ही नाथ कर श्री कृष्ण ने खेल में उन 7 बैलों को बांध दिया और मार्ग में आए हुए विरोधी राजाओं को जीतकर श्री कृष्ण मुझे ले आए। भद्रा बोली, हे द्रौपदी, मेरे मन को श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हुआ जानकर पिताजी ने अपने आप ही मातुल्य पुत्र श्री कृष्ण को बुलाकर अक्षौहिणी सेना तथा सखी जनों के साथ मुझे भगवान के लिए समर्पण कर दिया। लक्ष्मण बोली, हे राज्ञी, नारद जी के गीत को सुनकर मेरा मन श्री कृष्ण में लग गया था। मेरे पिता ब्रहसेन ने अभिप्राय को जानकर यह उपाय किया कि एक मत्स्य बनवाया, जैसे कि हे द्रौपदी आपके स्वयंवर में था। वह बाहर से ढका हुआ था, भीतर से ढका हुआ नहीं था।
स्तंभ के नीचे मूल में रखे हुए जल से भरे हुए एक कलश के जल में केवल वह दिख पड़ता था। अतः दृष्टि नीचे करनी पड़ती थी और लक्ष्य था खंबे की चोट के ऊपर। श्री कृष्ण के बिना और किसी से वह नहीं भेदा जा सकता था। यह सुन सब राजा लोग इधर उधर से मेरे पिता के नगर में आए। पिताजी ने उनका यथा योग्य अनुसार पूजन सम्मान किया। उसके बाद वे राजा लोग मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा से स्वयं सभा में रखे हुए धनुष बाण चढ़ाने लगे। कुछ राजाओं ने तो उस धनुष को लेकर ही रख लिया और कुछ एक उस पर डोर भी न चढ़ा सके तथा कुछ एक डोर को खींचकर धनुष के झटकों से ही ठोकर खाकर गिर गए। जरासंध, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन आदि वीरों ने धनुष पर डोर तो चढ़ा ली किंतु मत्स्य की स्थिति नहीं जान सके। इसके बाद अर्जुन ने जल में पड़े हुए प्रतिबिंब को देखकर उनकी स्थिति को जानकर बाण छोड़ा किंतु वह बाण मत्स्य से स्पर्श करके ही रह गया, उसे वेग न सका। इस प्रकार जब सब राजाओं का अभिमान नष्ट हो गया तो समय भगवान ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर और उस पर बाण तान कर जल में एक बार तेग शीघ्र ही बाण से छेद कर उसको धरती पर गिरा दिया। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हाथ में रत्नमाला लेकर भरी सभा में मैंने श्री कृष्ण के कंठ से उसे पहनाया। उस समय मृदंग, मेरी आदि बाजे बजने लगे। गायक लोग गान करने लगे। हे द्रौपदी, अन्य राजा लोग इस बात को न सह सके। उस समय कृष्ण भगवान ने मुझे रथ में बैठाकर चतुर्भुज स्वरूप धारण करके दो भुजाओं से मुझे पकड़ते हुए और दो भुजाओं से धनुष बाण लेकर संग्राम में राजाओं के सामने युद्ध करने डट गए। उस समय भगवान ने घोर बाणों की वर्षा से सब राजाओं को परास्त करके भगा दिया। हे राजन, इस प्रकार अन्य 16,000 पत्नियों ने भी अपने अपने विवाहों का वर्णन किया। वे बोली, हे द्रौपदी, दिग्विजय में जीते हुए राजाओं की हम सब कन्याओं को भौमासुर ने अपने यहाँ कैद कर रखा था। श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर हमको विवाह लिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 83वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 84वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।